गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम करेंगे वर्कशीट नंबर 67। ये वर्कशीट है 21 सितंबर की। 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चों को इस वर्कशीट को करना है और इस वर्कशीट में हम जानेंगे मधुमक्खियों के बारे में और उनके छत्तों के बारे में। ठीक है, हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खियां मुझे काट लिया होता। ठीक है, वो क्योंकि देखो किताबों से कितना हम जो चीज़ रियलिटी में नहीं देख सकते हैं, किताबों में हम फोटोज़ में देख लेते हैं, इंटरनेट में देख लेते हैं, तो हमें उनके बारे में पता लग जाता है और जब एक्चुअल में वो हमारे सामने आती हैं तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं और हमें पता होता है कि ये हमारे लिए डेंजरस है या फिर हमारे लिए फ्रेंडली है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली होती हैं। अगर हमारी दुनिया कलरफुल है तो उसमें मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, इनके जो पैर होते हैं जब ये फूलों में जाती हैं रस लेने के लिए तो अपने पैरों में छोटे छोटे बीज जो है उनको चिपका कर ले आती हैं और फिर दूसरे पौधों पर या फिर दूसरी जगह उसको फैला देती हैं। तो एक तरह से ये जो पौधे हैं, जो भी फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उनको और बढ़ने में मदद करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाती है। ओके, और जो ये हनी कॉम्ब होता है ना, जब ये कच्चा होता है तो इसको भी खाया जा सकता है। शहद को तो खाते ही खाते हैं तो इसको भी खाते हैं। ये बहुत ही रिच होता है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है ये और हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है? जो मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं, जो ये होते हैं छोटे छोटे छत्ते में जो ये छेद होते हैं, तो इनका आकार कैसा होता है? तो देखो इनका आकार होता है हेक्सागोनल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेक्सागोनल और हिंदी में इसको बोलते हैं षष्टकोणीय आकार। कैसा आकार होता है? षष्टकोणीय आकार होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है, तो इसको जो ये कै यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इसको आप क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है। शहद एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो देखो ये वाली लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब बाकी इन 3 लाइनों में से आप कोई भी 2 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसीलिए जो भी आपको आसान लगती है वो लिख सकते हैं। इसमें से तीनों में से 2 लाइनें। ऊपर वाली जिसपे मैंने स्टार लगाया है वो सब बच्चों का आपको ज्ञात है। ज्ञात का मतलब होता है जानना। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे, मधुमक्खी पौधे और फूलों के प्रांगण में मदद करती हैं। ठीक है, यह पौधे की वृद्धि में मदद करती हैं। यह दुनिया को रंगीन बनाने में मदद करती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से लिखेंगे? इन्होंने बोला है मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। तो आप बहुत सारे प्राणियों के नाम लिख सकते हैं। वैसे तो दुनिया का जो हर जीव होता है वो ही सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर जीव की अपनी कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम होता है इस सृष्टि को बनाए रखने में। तो हम लिखेंगे वैसे तो सृष्टि में हर जीव का महत्व होता है, लेकिन कुछ जीव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे चिड़िया, बाज, तितली, चूहे आदि। और भी जैसे कुत्ते, बिल्ली, सबका अपना अपना महत्व है। आप सभी जो भी आपको लगते हैं, जैसे बिल्ली है, चूहे मर जाते हैं या फिर उनको उस एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद करती है। आप छिपकली देख लो, छिपकली मच्छरों को खा जाती है। तो एक तरह से फूड चेन है, हर किसी का अपना एक महत्व होता है। जो चूहे होते हैं फ्लड को आने में मदद रोकते हैं और जो तितलियां होती हैं वो भी एक तरह से एनवायरनमेंट में और ज़्यादा बीजों को फैलाने में मदद करते हैं और ज़्यादा पौधों को उगाने में मदद करते हैं। बाज जो है वो एनवायरनमेंट को, डेड बॉडीज़ वगैरह को खा जाते हैं, जो भी कॉर्पस पड़े होते हैं किसी भी जीव के। ठीक है, चिड़िया भी बहुत, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खेतों में भी बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है ना, तो ये सारे इनके बेनिफिट्स हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं और आप
अपने आंसर चाहें तो आप अपने आंसर भी लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, और हमें उनके जो छत्ता है, किस किस बच्चे ने एक्चुअल में छत्ते से बिल्कुल ताज़ा निकला हुआ शहद खाया है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।